वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं फेसबुक एड्स के बारे में। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही हैं और आप चीजों को सीख रहे हो प्लस इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आज के जो लेसन है इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको अपना मार्केटिंग बजट डिसाइड करना है। जी हाँ, आपको कैसे अपना मार्केटिंग बजट डिसाइड करना है। इसके लिए मैं आपको एक फ्री में एक्सेल शीट दूंगा जिसे कि आप यूज कर सकते हो मार्केटिंग बजट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये शीट देख सकते हो, राइट। एड एक्सपेंस कैलकुलेटर इस शीट का नाम है और पर्सनली मैं इसे खुद यूज करता हूं अपने मार्केटिंग बजट्स को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो कि आपको ये मार्केटिंग बजट कैसे एस्टिमेट कर सकते हो इस शीट के थ्रू, चाहे आपका अपना बिजनेस हो या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, अगर आपका बिजनेस मॉडल काम करता है लीड्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप लीड्स जनरेट करते हो और उन्हें क्लोज करते हो तो कैसे काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रिवेन्यू गोल क्या है, आप कितने पैसे जनरेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं बॉडी बिल्डिंग का। सपोज करो मैं बेचता हूं बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स। ठीक है, और मेरा गोल है महीने का से 35 लाख रुपए जनरेट करना रेवेन्यू। तो मैंने रिवेन्यू गोल में क्या लिखा, 35 लाख। ठीक है, देन प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट स्लैश सर्विस, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो सपोज मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 2400 रुपए। ठीक, तो इस हिसाब से डिसाइड हो गया कि मुझे महीने में 1560 प्रोडक्ट बेचने हैं 35 लाख का रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। कितने प्रोडक्ट बेचने हैं, 1460 प्रोडक्ट बेचने हैं 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बहुत ही आसान। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो आपको चाहिए कि लीड्स कन्वर्जन रेट, कि अगर आप लीड्स जनरेट करते हो और उन्हें फिर सेल करते हो तो लीड्स टू सेल कितना कन्वर्जन रेट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप 100 लीड जनरेट करते हो और उसमें से 5 आपका प्रोडक्ट खरीदती हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट कितना है, 5%। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं लीड्स कन्वर्जन रेट। सपोज मेरा कन्वर्जन रेट है 7%, कि अगर मैं 100 लीड जनरेट करता हूं तो उसमें से 7 मेरा प्रोडक्ट खरीदती हैं। अब यहां पे एक दो चीजें जरूरी हैं आपके लिए समझना, कि आप लीड्स कन्वर्जन रेट कहां से लेके आओगे। तो देखो, दो तीन काम आप कर सकते हो। पहला काम आप क्या कर सकते हो, अगर आप या आपका क्लाइंट पहले से एड रन करता है। ठीक है जी, अगर आप या आपका क्लाइंट पहले से एड रन करता है तो आप उनका डेटा देखो और उसका कन्वर्जन रेट यूज करो। सिचुएशन नंबर 2, अगर आप या आपका क्लाइंट एड रन नहीं करता तो आप इंडस्ट्री में और लोग जो हैं जो एड रन कर रहे हैं उनसे बात करो और उनसे पता करो कि उनका कन्वर्जन रेट या बाकी नंबर कैसे हैं। तीसरी चीज, अगर आप किसी को नहीं जानते या कोई आपके साथ ये डेटा शेयर नहीं कर रहा, देन आप देखो इंडस्ट्री बेंचमार्क्स। ठीक है जी, आप क्या देखोगे, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स। ये देख सकते हो यहां पे एक इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, मैंने बेंचमार्क खोली हुई है मैंने, जिसमें पूरा बताया हुआ है कि एवरेज सीटीआर अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कितना है। तो जैसे इस इंडस्ट्री के लिए सीटीआर है 1.24%, 0.8%, 1.16%। तो अलग अलग इंडस्ट्री का सीटीआर दिया हुआ है, आप ये बेंचमार्क सीटीआर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज मेरा लीड कन्वर्जन रेट है 7%। अब इससे पता क्या चला, मुझे टोटल लीड्स कितनी चाहिए, 20,833। मुझे टोटल लीड्स चाहिए 20,833, तब जाके मैं 1500 प्रोडक्ट या 1460 प्रोडक्ट बेच सकता हूं। अब अगली चीज है वेबसाइट कन्वर्जन रेट, कि अगर आपके वेबसाइट पे 100 लोग आते हैं तो उसमें से कितने लीड बनते हैं। तो सपोज ये मेरा डेटा है 20%। ठीक है, ये डेटा कितना है मेरा, 20%। मतलब
मुझे 20,000 लीड्स जनरेट करने के लिए 1,04,000 लोग अपनी वेबसाइट पे भेजने होंगे। अगर मैं 1,04,000 लोग अपनी वेबसाइट पे भेजता हूं तो मैं रिवेन्यू जनरेट कर सकता हूं 35 लाख। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट पर क्लिक कि आपके एक क्लिक का खर्चा कितना है। तो अगेन यहां भी सेम सिचुएशन आएगी, या अगर आप एड्स रन करते हो पहले से तो वो डेटा यूज कर लो, या किसी इंडस्ट्री के बंदे से डेटा पूछो, या फिर आप बेंचमार्क्स देखो। ठीक है, तो सपोज करो मेरी कॉस्ट पर क्लिक है 30 रुपीज और मेरा सीटीआर है सपोज करो 2.5%। ठीक है, मेरा सीटीआर कितना है 2.5%। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो मेरे एड्स की टोटल रीच कितनी होनी चाहिए, 41 लाख, 41 लाख आपकी एड की रीच होनी चाहिए या इंप्रेशन होनी चाहिए, इतनी बार आपकी एड दिखनी चाहिए। और टोटल बजट कितना चाहिए आपको इसके लिए, 31,25,000। कितना बजट चाहिए, 31,25,000। और मैंने रीमार्केटिंग के लिए अलग से बजट लगा दिया, इसमें 12% अपने आप आ जाएगा जो, तो टोटल बजट चाहिए मुझे 35 लाख। राइट, तब जाके मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, 35 लाख। तो आप कहोगे इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर मैं 35 लाख लगा रहा हूं और 35 लाख आ रहे हैं मेरे पास। बस यही कैच है। कैच यहां क्यों है, क्योंकि मेरे दोस्त जो ये लोग हैं जिन्हें आप प्रोडक्ट खरीद बेच रहे हो, इनकी लाइफ टाइम वैल्यू 2400 नहीं है, इनकी लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है। क्या वो बस एक प्रोटीन खरीदेंगे या और भी खरीदेंगे, वो और प्रोटीन खरीदेंगे। तो जब वो नेक्स्ट प्रोटीन खरीदेंगे तो आपको एड पे बहुत कम पैसे लगाने की जरूरत है, तो उस समय आपको सारी चीजें मिलेंगी एकदम प्रॉफिट। जब आप इनिशियल एक्विजिशन करते हो तो आप ब्रेक इवन या लॉस पे करते हो, बट आप आगे उससे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। अब एक चीज आप यहां देखो, अभी मेरा वेबसाइट कन्वर्जन रेट है 20% और टोटल मार्केटिंग बजट है कितना, 35 लाख। अब सपोज करो मेरा वेबसाइट कन्वर्जन रेट हो गया 25%, मतलब 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 25 मेरी लीड बन रहे हैं। अब मार्केटिंग बजट देखो कितना हो गया, 28 लाख। राइट, अब ये लीड कन्वर्जन रेट क्या था 7%, सपोज ये हो गया 8%, 24,50,000। ठीक है, तो आप इस ये जो शीट है इसके साथ थोड़ा आप जब प्ले अराउंड दिस शीट और देखो कि आप अपने बिजनेस के लिए आपको क्या बजट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो कहानी हो गई जहां आप डिपेंड करते हो लीड्स पे, मतलब आप लीड्स को किस में कन्वर्ट करते हो, सेल में। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई, आप लीड्स जनरेट नहीं कर रहे, आप सीधे सेल कर रहे हो। वहां पे आप क्या करोगे, तो यहां पे अगेन सपोज करो आपका गोल है, अगेन सपोज करते हैं 40 लाख मेरा गोल है। मेरा गोल है सपोज 40 लाख। ठीक है, प्राइस क्या है एक प्रोडक्ट की, तो सपोज करो प्राइस है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1700। इसका मतलब मुझे 2352 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तब जाके मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, 2352, तब जाके मैं प्रॉफिटेबल नहीं होऊंगा, तब जाके मैं अपना रिवेन्यू गोल अचीव कर पाऊंगा। कन्वर्जन रेट कितना है, तो सपोज करो आपका कन्वर्जन रेट है 2.5%। अगेन ये डेटा कहां पे डिपेंड करता है, आपका पास्ट डेटा या इंडस्ट्री का बेंचमार्क, या जो इंडस्ट्री में कोई और काम कर रहा है उससे आप ये डेटा ले लो। तो सपोज करो मेरा डेटा है कन्वर्जन रेट है 2%, इस हिसाब से मुझे ट्रैफिक कितना चाहिए, 1,17,000 लोगों का मुझे ट्रैफिक चाहिए। मतलब अगर मेरी वेबसाइट पे 1,17,000 लोग आएंगे और 2% से कन्वर्ट होंगे, तब जाके वो तब जाके मैं 40 लाख का रिवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। अगली चीज है कॉस्ट पर क्लिक। तो सपोज करो मेरा कॉस्ट पर क्लिक है 20 रुपए। ठीक है, मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना है, 20 रुपए। और सीटीआर है सपोज करो 1.5%। राइट, अब इस हिसाब से मुझे टोटल मार्केटिंग बजट कितना चाहिए, 26,35,000। परफेक्ट है, मुझे टोटल मार्केटिंग बजट कितना चाहिए,
26,35,000। ये हो गया ई कॉमर्स के लिए, और ये हो गया आपका नॉर्मल लीड्स वाला बिजनेस, जहां आप लीड्स से सेल पे जाते हो, राइट। तो बहुत ही सिंपल है दोनों। ये मैं जो एक्सेल शीट है ये इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप यहां से डाउनलोड करके इस शीट के साथ आप इसको एक्सप्लोर करो, देखो, और अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो भी आपके, या आप अपने बिजनेस के लिए यहां से मार्केटिंग बजट ढूंढ सकते हो। मैं डेली जो भी क्लाइंट के लिए काम करता हूं, या अभी तो मैं क्लाइंट के लिए काम नहीं करता, जो मैं अपनी एड्स रन करता हूं, तो आई यूज दिस spreadsheet to calculate my numbers, to calculate my estimated budget. ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।